अगली बार जब आप 10 का चिप्स पैकेट खरीदना, उसे खोलने से पहले वेट करना, शॉक लगेगा। आप सोच रहे हो मैं हवा की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लीगल स्कैम की। एक ऐसा स्कैम जो इलीगल नहीं है, लेकिन हर इंडियन रोज फेस करता है। और हाँ, बात बस चिप्स की नहीं हो रही है, सारी ग्रोसरी आइटम्स की हो रही है, बी इट मैगी और बिस्किट्स और राइस और एनीथिंग एल्स। ये न्यूज में नहीं आता, ये कोर्ट में नहीं जाता, फिर भी आपका पैसा साइलेंटली कम वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है। हर इंडियन रोज इसका शिकार हो रहा है। आप सोचते हो इन्फ्लेशन बढ़ गया, गवर्नमेंट बोलती है जीएसटी कम हो गया, न्यूज बोलती है रिलीफ मिल गया, लेकिन शेल्फ पर प्राइस सेम। तो पैसा जा कहां रहा है? क्वेश्चन ये नहीं है कि ये हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि हम नोटिस क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को धोखा देना इजी है। साइंटिस्ट अर्न्स्ट वेबर ने एक रूल डिस्कवर किया था, ह्यूमन ब्रेन तब तक चेंज नोटिस नहीं करता जब तक वो रफली 10 to 13% थ्रेशोल्ड क्रॉस ना करे। मतलब अगर कंपनी 5 to 8% वेट कम करती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए बिस्किट्स एक एक करके गायब होते हैं और आपको लगता है सब नॉर्मल है। ये स्कैम नहीं लगता क्योंकि ये इनविजिबल है। इसीलिए 5 का पार्ले जी 10 साल में प्राइस वही है, बट वेट धीरे धीरे कम हो गया। मैगी 100 ग्राम से 75 ग्राम की हो गई, प्राइस बढ़ के 10 से 14 का हुआ, 15 का नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी के साथ खेलना था, ताकि आप जब शॉप पे जाओ तो याद रखो 10 वाली मैगी, ग्राम नहीं। अर्ली 2000s में कुरकुरे 2 रुपीज का मिलता था, शायद आपको याद हो। गोल क्या था? हैबिट बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन फैलाओ, ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करो। वंस हैबिट सेट हो गई, 2 का 5, 5 का 10, 10 का 20। एंट्री चीप थी, एडिक्शन नहीं। जब पैकेट और श्रिंक नहीं हो सकता तो क्वालिटी डिक्रीज करो। 2 रुपए वाले कुरकुरे में ना ही पाम ऑयल था और ना ही प्रिजर्वेटिव्स, तभी तो वो बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स रहती थी। लेकिन अब क्वालिटी ऑप्टिमाइज करो। पाम ऑयल कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्लेवर एनहांस लॉन्गर शेल्फ लाइफ के लिए, प्रिजर्वेटिव्स स्टोरेज सेफ है। इंडस्ट्री इन चीजों का वाइड प्रैक्टिस करती है। टेस्ट चेंज स्लो होता है, कंज्यूमर डाउट भी करता है, बट प्रूफ कभी नहीं हो पाता। अब आप बोलोगे कि इन्फ्लेशन रियल है, मैं मानता हूँ, बट कई बार कंपनीज इन्फ्लेशन को कवर बना लेती हैं। इनपुट कॉस्ट थोड़ा बढ़ा, प्राइस ज्यादा बढ़ा। वंस मार्केट प्राइस एक्सेप्ट कर ले, प्राइस रेयरली ही नीचे आता है। आपको लगता है महंगाई है, कंपनी के लिए मार्जिन एक्सपेंशन है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कभी न्यूज देखी होगी, जीएसटी 18% से 5% हुआ, कुछ ग्रोसरी आइटम्स पर जीएसटी हटा दिया, पब्लिक खुश, लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस, टैक्स कम मतलब प्राइस कम, लेकिन शेल्फ पर प्राइस सेम। क्यों? क्योंकि जीएसटी कम होने के बाद कंपनी के पास 3 ऑप्शन थे, प्राइस रिड्यूस करे, क्वांटिटी बढ़ाए, सेम एमआरपी रखे और अपना प्रॉफिट बढ़ाए। मोस्ट कंपनी क्या चूज करेगी? ऑब्वियसली ऑप्शन 3। एमआरपी ब्रांड डिसाइड करती है, गवर्नमेंट एमआरपी कंट्रोल नहीं कर सकती। हेडलाइन रिलीफ का मतलब रियल रिलीफ नहीं है, और कंज्यूमर जीएसटी ब्रेकडाउन रेयरली ही चेक करते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल रियलिटी, 1971 के बाद करेंसी गोल्ड से सेपरेट हो गई। गवर्नमेंट ज्यादा फ्रीली मनी प्रिंट कर सकती है, लॉन्ग टर्म में करेंसी की परचेजिंग पावर गिरती रहती है, रुपीज सेम दिखता है, वैल्यू कम होती रहती है। कंपनीज ओपनली प्राइस बढ़ाए तो आउटरेज होता है, साइलेंटली श्रिंक करे तो आउटरीच नहीं होता। सिस्टम अडेप्ट हो गया, कंज्यूमर अडेप्ट हो गया, और यही स्कैम नॉर्मल हो गया। बट क्वेश्चन है, क्यों नॉर्मल लगता है? क्योंकि सब ब्रांड्स कर रहे हैं, मीडिया रेयरली ही डिटेल एक्सप्लेन करती है, कंज्यूमर बिजी है सर्वाइवल में। जब सब करते हैं वो स्कैम नहीं कहलाता, वो मार्केट बिहेवियर कहलाता है। मैं ये वीडियो बस कंप्लेन करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, सिस्टम ब्रेक करने के लिए बना रहा हूँ। आप विक्टिम नहीं बनो, स्मार्ट कंज्यूमर बनो। प्राइस पर ग्राम कंपेयर करो, जंबो ट्रैप से बचो, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखो, जीएसटी हेडलाइन ब्लाइंडली सेलिब्रेट मत करो, ब्रांड लॉयल्टी इमोशनल मत रखो, सबसे पावरफुल है वैलेट। मार्केट कंज्यूमर से डरता है, बस कंज्यूमर अवेयर हो। 2 रुपीज का स्नैक स्ट्रैटेजी था, 10 का पैक साइकोलॉजी है, जीएसटी रिलीफ हेडलाइन है, श्रिंकफ्लेशन साइलेंट टैक्स है, और कंज्यूमर गेम का साइलेंट स्पॉन्सर। नेक्स्ट टाइम पैकेट खोलना तो हवा देख के हंसना मत, सोचना क्या मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ या सिस्टम को फंड कर रहा हूँ।